नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश हो रही है। साथ ही नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बिहार अब डूबने के कगार पर आ चुका है। तो इधर बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी का विरोध कर दिया है। सीधे नीतीश कुमार जी से पंगा ले लिया बीजेपी ने और कहा कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को अविलंब खत्म करें। साथ ही बिहार के किसानों गरीबों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की पहली किस्त की राशि मिल गई है। बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में भयंकर बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अभी नहीं थमेगी बारिश। अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में जमकर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल बिहार में इतनी तेज बारिश हो रही है कि जगह जगह जलजमाव हो रहा है। अस्पतालों में, सरकारी आवास में, विधानसभा तक में पानी घुस चुका है। साथ ही मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां तेज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 से 6 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। और आज बिहार के इन 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई। इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार वालों को सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार में अगले 5 से 6 दिनों तक लगातार बारिश होने वाली है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी शराबबंदी का विरोध करना चालू कर दिए हैं। देखिए, अब तो बीजेपी नेता ने खुलकर कह दिया है कि बिहार में हर रोज आती है 2000 शराब की बोतलें। बीजेपी सांसद ने नीतीश सरकार के शराबबंदी की पोल खोल दी है और कहा कि बिहार में पुलिस को छोड़ ये बातें सबको पता है कि बिहार में हर जगह शराब की बोतलें मिल रही है। हर दिन 2000 शराब की बोतलें आ रही है। बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में शराब यदि चाहिए तो जब चाहिए, जहां चाहिए आप ऑर्डर लगाइए, आपके घर पर शराब आएगी। साथ ही बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने बिहार में शराबबंदी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की मांग तक कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी के कारण ही बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। जब तक शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा, बिहार में आपराधिक घटनाएं ऐसे ही बढ़ती जाएगी। साफ साफ बीजेपी ने कह दिया है कि गरीबों की भलाई के लिए बिहार में शराबबंदी को खत्म करना होगा। शराबबंदी से सिर्फ शराब माफियाओं और गुंडे मवालियों को फायदा हो रहा है, जबकि बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। अतः चुनाव से पहले शराबबंदी को हर हाल में खत्म करना होगा। यूं ही नहीं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में इस बार भयंकर तबाही मचा रही है। नौहट्टा प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन कर रहे हैं लोग। बिहार में कोसी नदी हर साल तबाही मचाती है और इस बार नेपाल की तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण भयंकर तबाही मचाकर रख दिए हैं। सहरसा जिले में बाढ़ ने तबाही मचाकर इस बार रख दी। सहरसा में सड़क पर कहीं कमर भर तो कहीं घुटने भर से भी ज्यादा पानी जमा हो गया है। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सोचिए, जब घरों में कमर भर से भी ज्यादा पानी आ जाए तो कैसे दिक्कत होगी। लोग चौकी के ऊपर चौकी रखकर किसी तरह से अपने बाल बच्चों को बचाए हुए हैं। मवेशियों का तो बुरा हाल है। मवेशी पानी में डूबकर खड़े रहते हैं, बैठ तक नहीं पाते
जाते हैं मवेशी। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। ग्रामीणों का कहना है कि खाने पीने में काफी दिक्कत हो गई है। कई घरों में तो खाने पीने का एक अन्न तक नहीं बचा है। बाढ़ पीड़ित मदन ठाकुर का कहना है पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जान माल को काफी दिक्कत हो रही है। घास फूस की कमी हो गई है। चौकी पर खाना बनाकर खा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। साथ ही लोगों का पलायन जारी है। देखिए लोग किस तरह से अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हैं। तो वहीं ग्रामीण मीना देवी की माने तो इनका कहना है कि कमर भर से भी ज्यादा पानी आंगन में आ गया है। घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। खाना पीना को लेकर समस्या हो रही है। तो वहीं ग्रामीण शिवा देवी ने कहा है कि मवेशी पानी में ही दिन रात खड़ा रहता है। घास फूसा नहीं है। घर में पानी घुसा हुआ है। दरवाजा पर पानी है। बहुत दिक्कत हो रही है। घर में हम बंद हो चुके हैं। कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जल्द ही खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र और इन केंद्रों में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भी बहाली की जाएगी। देखिए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग किए हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र पोषाहार की राशि बढ़ाने 10 नए जिलों में वन स्टॉप सेंटर का भवन निर्माण और संचालन सहित कई मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा है। और इन मांगों में सबसे बड़ी मांग बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र की खोलने की मांग है। और बिहार में लगभग 40,000 की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली बस कुछ ही दिनों में हो सकती है। जैसे ही कैबिनेट में आंगनबाड़ी केंद्र बनने का बिल पास हो जाएगा उसके बाद बड़ी संख्या में बहाली भी निकाली जाएगी। जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी भी दो भागों में टूटा हुआ है। पहला एक अत्यंत पिछड़ा जाति और दूसरा पिछड़ा जाति। उसी तरह से एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला किया गया था। तो इस तरह से एससी और एसटी में भी कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी होता। लेकिन अब बड़ी राहत की खबर है कि एससी एसटी आरक्षण में नहीं होगा अब क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है रुख। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा। यानी सभी एससी और एसटी को अब समान रूप से आरक्षण मिलेगा। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से 58,900 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिला है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण आज संभव हो पाया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जल्द ही हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवा देंगे। और अभी बड़ी खबर है कि बिहार को स्पेशल पैकेज की पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार से 3,651 करोड़ रुपए की राशि बिहार को मिल चुकी है। बता दें कि स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में 5,532 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, जिसमें से 3,651 करोड़ रुपए बिहार को मिल चुके हैं। बाकी के पैसे आने वाले दिनों में दे दिए जाएंगे। और पहली किस्त की राशि के रूप में सड़क निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क के लिए 1,500 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 500 करोड़, ऊर्जा के लिए 700 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 332 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 700 करोड़ और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई है। और बिहार में जो बाढ़ की समस्या है तो जल्द ही बिहार की सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या से भी बिहार को मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि कोसी नदी समेत अन्य नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिए हैं। अब नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही नेपाल से जो भारी मात्रा में पानी आती है तो नेपाल सरकार से भी भारत सरकार बात करके वहां भी बड़े बड़े डैम बनाए करेंगे, जिससे नेपाल से भी बिहार में बाढ़ का पानी नहीं आएगा। बिहार की नदियां तबाही मचा रही है। लोग हाहाकार कर रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों का पलायन जारी है। देखिए लगातार हो रही बारिश के कारण खगड़िया में गंगा नदी के तेज बहाव का कहर देखा गया। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं।
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। देखिए, स्थिति काफी डरावनी हो चुकी है। खगड़िया के कई इलाकों में गंगा नदी के बढ़े जलस्तर ने तबाही मचाकर रख दी है। अब तो आसपास के इलाके में सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से आपको चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आएंगे, जबकि इन जगहों पर कहीं खेत तो कहीं लोगों के घर हुआ करते थे। देखिए, बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। परबत्ता प्रखंड के जोरावरपुर पंचायत में छोटा रिंग बांध को ओवर टॉप कर गंगा नदी का पानी 2 दर्जन परिवारों वाला गांव को पूरी तरीके से जलमग्न कर चुका है। तो वहीं कई इलाकों में बांध पर दबाव बना हुआ है, कभी भी बांध टूट सकता है। जरा तस्वीरों में देखिए, जो बांध बनाए गए हैं तो बांध के ऊपर से अब पानी बहने लगा है, कभी भी ये बांध टूट सकते हैं। बांध पर रखे बोरों से रिसाव शुरू हो चुका है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और बिहार सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है। हर साल बिहार सरकार बिहार को डुबाने का काम करती है, और इस बार तो और भी ज्यादा नौटंकी की गई है। जगह जगह पर पुल टूट रहे हैं, बांध टूट रहे हैं, लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार को मिल चुकी है एक और बड़ी सौगात। अब गंगा पर बनेगा रेल पुल। केंद्र से मिले हैं 2549 करोड़ रुपए। तो बड़ी खबर है, गंगा नदी पर अब रेल पुल बनेगा, मतलब नीचे में ट्रेन चलेगी, उसके ऊपर में गाड़ियां चलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तकरीबन 24,657 करोड़ रुपए की लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और इसमें बिहार के लिए एक और मेगा ब्रिज की सौगात मिलने जा रहा है। इसमें भागलपुर के पास गंगा पर नए रेल पुल का निर्माण भी शामिल है। और सुनिए, बिहार भागलपुर में गंगा पर नए रेल पुल के लिए डीपीआर बनने का काम अगले माह से ही शुरू हो जाएगा, और इसी साल के अंत तक पुल निर्माण का काम भी आरंभ हो जाएगा, और अगले 5 सालों में ये पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार को इस बार नीतीश कुमार जी ने विशेष पैकेज दिलवा दिए हैं। बिहार का विकास इस बार काफी तेजी से होगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा भी दिलाकर रहेंगे। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। पटना में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जगह जगह जल जमाव देखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद डर गए। सीएम हाउस से लेकर विधानसभा के परिसर में चारों तरफ पानी फैल गया। भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गया है पटना। विधानसभा कैंपस और मंत्रियों के बंगले में भी पानी घुस गया है। साथ ही पटना के सरकारी के साथ अब निजी अस्पतालों में भी पानी घुस चुका है। बिहार विधानसभा परिसर में तो इस कदर जलजमाव हो गया कि मानो पूरा विधानसभा परिसर पानी में डूब गया हो। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद डर गए और अचानक से वे निरीक्षण पर चले गए। ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन को फंक्शनल रखने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। जरा तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए शहरों के सभी ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन पूरी तरीके से काम करें। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना सिटी के बरमुत्ता स्थित बनाए गए अस्थायी ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया। पटना को इस डूबते हुए जल जमाव से बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल जमाव की स्थिति में तुरंत प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि शहर के लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद पटना नगर निगम की दावों की पोल खुल गई है। किस तरह से भ्रष्टाचार किया है वो जनता के सामने आ गया है। और अभी कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार जी काफी डरे हुए हैं कि यदि ऐसी स्थिति रही तो जनता हमें अब नफरत करने लगेगी, इसलिए लगातार नीतीश कुमार जी निरीक्षण पर निरीक्षण करने लगे। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। साथ ही नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की नदियां तबाही मचा रही है। पटना में गंगा और पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, तो वहीं कोसी, गंडक और बागमती में भी भारी उफान देखा जा रहा है।
तो इधर खगड़िया में गंगा नदी का कहर देखा जा रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया। देखिए, बिहार में हो रही भारी बारिश और सोन नदी में अधिक पानी आने के कारण गंगा और पुनपुन दोनों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिहार में खतरे की घंटी बज चुकी है। पटना में गंगा नदी, दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। तो वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से काफी ऊपर है। और अभी तो ये शुरुआत है, जलस्तर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। गंगा, पुनपुन और सोन के अलावा कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक भी खतरे के निशान से कई स्थानों पर ऊपर बह रही है। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में 95 सेंटीमीटर तक ऊपर चली गई है। तो वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 111 सेंटीमीटर ऊपर हो गई है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दियारा के लोग अभी से त्राहिमाम करने लगे हैं। बिहार में बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। बिहार के अधिकांश जिलों का हालात खराब हो चुका है। जल जमाव से परेशान हो गए हैं लोग। सरकार के सारे दावे हर साल की तरह इस बार भी झूठे साबित हुए हैं। सरकार ने जनता के पैसे को इस बार भी लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार इस बार भी किया गया। जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है। पटना का तो और भी खराब हालात है। और इधर खबर आ गई है कि नगर विकास विभाग के अधिकारियों की छुट्टी सितंबर तक कैंसिल कर दी गई है। राजधानी में जल जमाव के बाद मंत्री नितिन नवीन ने यह बड़ा फैसला किया। देखिए, बिहार में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, बिहार की राजधानी पानी पानी हो गई है। जिधर देखें उधर जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घर द्वार डूबने लगे हैं। लोगों की आवाजाही तो पूरी तरीके से बाधित हो गई। और जनता के इतने पैसे बर्बाद करने के बाद, ये सब होने के बाद भी अभी सरकार की नींद टूटी है। इतने दिनों तक मंत्री जी भी मानो नौटंकी ही कर रहे होंगे। इनको क्या नहीं पता था कि किस तरह से काम हो रहा है। बजट का पैसा तो पहले भी खर्च किया गया था और अब उसे सुधारने में उससे 2 से 3 गुना से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाएंगे। ऐसे ही तो जनता के पैसे की बर्बादी होती है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ा गिफ्ट दे दिया गया है। 18 और 19 अगस्त को फ्री रहेगी बस सेवा। देखिए, रक्षाबंधन पर इस बार बहनों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती है। ऐसे में इस विशेष अवसर पर 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक बसों में महिलाओं को बिना पैसे की यात्रा की सुविधा दी जाए। बिहार में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है। बारिश की शुरुआत होते ही बिहार में पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र वैशाली के राधोपुर में एक पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिससे राधोपुर पश्चिम गांव अब 2 भागों में बंट चुका है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राधोपुर में पुलिया टूटने से 20,000 लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय राधोपुर से पूरी तरीके से टूट चुका है। जरा तस्वीरों में देखिए, पानी की तेज बहाव में किस तरह से ये पुल ही बह गया है। इतनी खराब स्थिति बिहार में है, इतना घटिया निर्माण होता है बिहार में। और इसी बीच सीतामढ़ी से खबर आ रही है कि सीतामढ़ी में भी एक पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। बारिश के शुरू होते ही बिहार में पुल गिरने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। और ये घटना सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के पुरंदाहा राजबाड़ा पूर्वी पंचायत का है, जहां पुल गिरने से गांवों के लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। और बिहार में पुल ध्वस्त होने की चार्ट की बात करें तो देखिए, 18 जून को अररिया के सिकटी प्रखंड में पुल गिरा। 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बनी पुलिया ध्वस्त हुई। 22 जून को ही मोतिहारी में गिरा निर्माणाधीन पुल। 26 जून को किशनगंज में 13 साल पुराना पुल ढह गया। 28 जून को मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। तो वहीं 30 जून को किशनगंज में एक और पुल ढह गया। 3 जुलाई को सिवान में गंडक नदी पर बना पुल टूटा। 3 जुलाई को ही सिवान में एक और पुल टूटा। 3 जुलाई को ही सिवान में एक दिन में तीसरा पुल गिरने का रिकॉर्ड बन गया। तो वहीं 3 जुलाई को ही छपरा में गंडक नदी पर बना पुल टूटा। 3 जुलाई को छपरा में 100 साल का पुराना
पुल टूट गया, यानी 3 जुलाई को 6 पुल बिहार में टूट गए और नया रिकॉर्ड बन गया। तो वहीं 4 जुलाई को छपरा के बनियारपुर में पुल ढह गया। तो बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है।